Good morning SCTV students. I am Daljit, your हिंदी टीचर. वेलकम टू हिंदी क्लास. जैसे कि बेटा आप जानते हो कि आपके क्लास टेस्ट चल रहे हैं, तो आज हम क्लास टेस्ट सेकंड की बात करेंगे जिसमें आपकी ग्रामर आएगी. तो ग्रामर की रिवीज़न एक बार हम अच्छे से कर चुके हैं, एक बार हम और करेंगे. तो आपने ग्रामर की अच्छे से रिवीज़न करनी है और जो आपका टेस्ट है उसको बड़ी ही सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करना है. पहले आपने उसको सुंदर सुंदर कंप्लीट करना है. फर्स्ट पेज पे आपने अपना नेम, फादर नेम और क्लास राइट करनी है. बाकी के आपने सभी पेज पे अपना नेम ज़रूर राइट करना है और अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करके फिर हमें सेंड किया करो. ओके, तो हम अपने जो सिलेबस है उसकी अच्छे से रिवीज़न करेंगे. चलिए हम रिवीज़न करते हैं. तो चलिए बेटा हम रिवीज़न करते हैं. हमारा फर्स्ट लेसन है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण. तो इसमें क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बोली, जो सीमित क्षेत्र में बोली जाए उसको बोली कहा जाता है. नेक्स्ट है लिपि, लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है. नेक्स्ट है व्याकरण, जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान होता है. तो व्याकरण के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध है. नेक्स्ट है वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण. भाषा की छोटी इकाई क्या है, वर्ण. तो वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहा जाता है. वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. तो स्वर क्या है, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं, और व्यंजन स्वरों की सहायता के साथ बोले जाते हैं. तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत. प्लुत का प्रयोग कम ही किया जाता है. लेकिन जो व्यंजन है वो भी तीन प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म. तो स्पर्श 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं और उष्म भी 4 होते हैं. तो इसी पाठ के अंदर हम सीखेंगे वर्ण विच्छेद करना, कि वर्णों को टुकड़े कैसे किए जाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास शब्द विचार, जिसमें हम शब्दों के ऊपर विचार करेंगे. जैसे सबसे पहले आ जाएगा, इसको 4 भागों में बांटा गया. सबसे पहले आएगा उत्पत्ति के आधार पर. इसके 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज. नेक्स्ट आएगा हमारे पास रचना. रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़. नेक्स्ट है हमारे पास प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी. अर्थ के आधार पे भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक. तो इनको हम अच्छे से शब्द विचार के अंदर रीड करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास शब्द भंडार. शब्द भंडार के अंदर हमारे सारे शब्द आ जाएंगे, जैसे पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश. तो पर्यायवाची क्या होते हैं, एक समान अर्थ देने वाले अन्य शब्द. जैसे कोई एक ही शब्द है उसके समान अन्य और शब्द हों तो उसको पर्यायवाची कहा जाता है. विरोधी अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है. एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है. तो छोटे से वाक्यांश के लिए जहाँ एक शब्द का प्रयोग किया जाए उसको हम वाक्यांश कहते हैं, जिससे भाषा सरल और सुंदर लगती है. नेक्स्ट है हमारे पास श्रुति संभिन्नार्थक शब्द. तो उसमें क्या है, जो सुनने और बोलने में थोड़े समान होते हैं शब्द, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है. तो नेक्स्ट हमारे पास संज्ञा. संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं. संज्ञा क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है. इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक. लेकिन कुछ विद्वान इसके 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक. नेक्स्ट हमारे पास लिंग. किसी प्राणी का, चाहे स्त्री पुरुष का पता हमें किस में पता चलता है, लिंग के अंदर. इसके आगे 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. तो नेक्स्ट हमारे पास वचन. कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उसके एक या एक से अधिक होने को वचन कहा जाता है. इसके भी 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन. तो नेक्स्ट है उपसर्ग. वे शब्दांश जो शब्द के आगे आके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसको उपसर्ग कहा जाता है. उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग. नेक्स्ट है प्रत्यय. प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जाके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसको प्रत्यय कहा जाता है. ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय. कृत प्रत्यय 5 उपभेद होते हैं और जो तद्धित है उसके 9 उपभेद होते हैं. हमने ये लेसन अच्छे से रीड करने हैं.
नेक्स्ट हमारे पास पत्र और निबंध। मैंने आपको पत्र और निबंध करवाया है। इसमें आपका टॉपिक चेंज करके भी आ सकता है, तो आपने अपने पत्र और निबंध को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको पता है पत्र कैसे लिखा जाता है और निबंध को हम कैसे लिखते हैं। लिखने का तरीका आना चाहिए, हमें टॉपिक चाहे कोई मिल जाए हम कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से अपने टेस्ट की रिवीजन करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।